बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। जर्मनी में फंसी गुजरात की बेबी अरीहा शाह के मामले में एक बार फिर से नया मोड़ आया है। इस मामले में बच्ची की मां ने मोदी सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। परिजनों का आरोप यह है कि बच्ची को बर्लिन में 20 महीने से जिस सेंटर में रखा गया था, अब वहां से उठाकर मंदबुद्धि सेंटर में भेज दिया गया है। बच्ची की मानसिक हालत खराब बताकर व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में विदेश मंत्रालय ने बेबी अरीहा को जल्द भारत लाने का भरोसा दिया है। आपको ये भी बता दें कि अहमदाबाद की बेबी अरीहा शाह बीते 21 महीने से, जब वो सिर्फ 7 महीने की थी, माता पिता से अलग जर्मनी यूथ वेलफेयर की कस्टडी में है। उसके माता पिता भावेश और धारा शाह पर बच्ची के शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया था। हालांकि ये आरोप गलत साबित हुए। बेबी अरीहा के माता पिता की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे परिवार को अभी तक सौंपा नहीं जा सका। हमारी जॉब चली गई है, यहाँ पे रिसेशन है, पता नहीं कब मिलेंगी। और मेरे हस्बैंड को इंडिया में जॉब मिल गई तो हम इंडिया जाना चाहते हैं। आप जैसे आपके एक्सपर्ट ने बोला है, बच्ची को हमारे साथ इंडिया में सुपरविजन में रख सकते हैं, हम आगे की प्रोसेस वहां पे कर सकते हैं। यू वोंट बिलीव, चाइल्ड सर्विसेज ने कहा आप इंडिया कब जा रहे हो बता दो, ताकि हम गुड बाय विजिट प्लान कर सके। क्यों? मैं मेरी बच्ची उन्हें क्यों दे के आओ? इसके लिए पैदा किया है। कुछ भी करके उन्हें बच्ची को ही रखना है, हमें नहीं देना। 1 मिनट के लिए मानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार, तो उन्हें क्यों नहीं देना है? ये उनका अहंकार है कि सिर्फ वो ही अच्छे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियंस अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते? मेरी बच्चे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्यों नहीं देना चाह रहे? मंत्रालय से, मिनिस्टर से कोई डायरेक्ट अपील? मैं मंत्रालय से, डॉक्टर जयशंकर मिनिस्टर से, मोदी जी से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। पहले के केसेस में भी जब पीएमओ ने डायरेक्ट इंटरवेन किया तभी हुआ है। सुषमा स्वराज जी ने जब ये केस एक माँ की जगह पे रख के समझा है, उन्होंने खुद हमेशा ऑपोजिशन में होते हुए भी उन्होंने हमेशा ये मैटर में बच्चों को इंडिया लाने की बात की है। तो मेरा भी यही रिक्वेस्ट है, मोदी जी आप प्लीज, ये गुजरात की बच्ची है, ये एक इंडिया की बच्ची है, आप ही हो इस बच्ची को इंडिया ला सकते हो, उसकी जिंदगी बचा सकते हो। मोदी जी प्लीज आप ये मुद्दा अपने हाथ में लीजिए और अरिया को इंडिया लाइए। हर केस में जब गवर्नमेंट के इंटरवेंशन होता है तो मैक्सिमम 6 महीने में बच्चे इंडिया में होते हैं। ये केस को आज 20 महीने हो गए हैं और अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। मोदी जी प्लीज आप इंटरवेन कीजिए और अरिया को इंडिया लाइए। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने साइबर यूनिट ने भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल प्रतिबंधित संस्था सिख फॉर जस्टिस के लिए काम करने वाले 2 लोगों को पकड़ लिया है। जांच अधिकारी का कहना है कि पकड़े गए दोनों ही शख्स का नाम है माशीद खान और मोहम्मद शाहिद आलम। ये दोनों ही किस व्यक्ति के लिए काम कर रहे थे, इसकी जांच लगातार जारी है। इनका काम था SFJ के रिकॉर्डेड कॉल्स को लोगों के फोन पर डाइवर्ट करना और धमकी देना। गौरतलब है कि मार्च महीने में भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की मुलाकात के दौरान मैच में न जाने के लिए धमकी भरे कॉल्स किए गए थे, जिसकी जांच के दौरान अब अलग अलग जगहों से भी इनके ठिकानों का पता चल रहा है। हमारे को एक हिंट मिली थी कि महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके से भी इस तरीके का एक सेंटर चल रहा है, जहां से VIP कॉल को नॉर्मल कॉल पे ट्रांसफर किया जाता है और इस प्रकार के कॉल हर एक लोगों पे आ रहे हैं। तो जिस बेस पे हमारी टेक्निकल टीम और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पे हम लोगों ने भिवंडी में रेड की और वहां से हम लोगों ने एक मकान से 4 सिम बॉक्स बरामद किए हैं। कुल 605 सिम कार्ड जो उसके अंदर लगे हुए थे एयरटेल और BSNL कंपनी के, वो हम लोगों ने कब्जे किए हैं। 3 राउटर थे जो हम लोगों ने कब्जे किए हैं। वहां से हम लोगों को 2 आरोपी मिले हैं, जिसका नाम है मशीद गुलशेर खान जो भिवंडी का रहवासी है। दूसरा आरोपी है मोहम्मद शाहिद आलम उमेर, वो भी भिवंडी का ही रहवासी है। इन लोगों ने इस मकान में ये पूरा सेटअप लगा के रखा था और इसकी देखभाल करना, इसका मेंटेनेंस करना, ये इन दोनों का काम था। दिल्ली में धरने पर बैठी महिला पहलवानों के समर्थन में गुजरात यूथ कांग्रेस ने अहमदाबाद में रैली निकाली। यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे और इस रैली में महिला पहलवानों के लिए इंसाफ की मांग की गई। अहमदाबाद की सड़कों पर खूब हंगामा भी बचा। इसी दौरान मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई है। बाद में पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। કે નરેન્દ્ર મોદી ચુપ્પી સાધી રહ્યા છે, ન્યાય આપો, કુસ્તીબાજોને ન્યાય આપો અને કુસ્તીબાજો જોડે સમાધાન કરો, નહીં તો यूथ कांग्रेस रोड पर उतरीને मैदान जंग करશે। काफी टाइम से दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये गूंगी सरकार उन लोगों को न्याय दे रही है। आज उनके समर्थन में हम लोग यूथ कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन करने आए। अगर यह नहीं हुआ
तो इससे ज्यादा और प्रदर्शन भारी करने में आएगा। इसी बीच महिला पहलवानों का मुद्दा दिनों दिन गर्माता जा रहा है। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में दर्ज 2 एफआईआर की डिटेल सामने आ गई है, जिसमें ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर छेड़छाड़ से लेकर यौन उत्पीड़न तक के कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए आप। कब हुआ, कहां हुआ और किसके साथ हुआ? कैसे हुआ? महिला पहलवानों के प्रदर्शन के बीच ब्रिजभूषण शरण सिंह कब हुआ, कहां हुआ जैसे सवाल कर रहे थे। कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ? कभी नार्को की मांग कर रहे थे तो कभी दोषी पाए जाने पर फांसी पर लटकने की दलील दे रहे थे। कहां हुआ, किसके साथ हुआ? और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रिजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। दिल्ली पुलिस केस की जांच कर रही है और ब्रिजभूषण के क्या कब वाले सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस की एफआईआर में ही दर्ज हो चुका है। ब्रिजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों ने एफआईआर में अपने साथ हुए हर वाकये को बताया है। आज तक को एफआईआर का ब्यौरा मिला है, जिसमें लगाए गए आरोप संगीन है। एक एफआईआर नाबालिग रेसलर की तरफ से है, दूसरे में 6 बालिग महिला पहलवानों के आरोप हैं। आरोप नंबर 1, रेस्तरां में मेज पर बुलाया, मुझे टच किया। आरोप नंबर 2, रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में कंधों और हथेली को छुआ। आरोप नंबर 3, अपने पैर से मेरे पैर को भी टच किया। आरोप नंबर 4, मेरी सांसों के पैटर्न को समझने के बहाने टच किया। आरोप नंबर 5, जब मैं चटाई पर लेटी थी मेरी टी-शर्ट खींची। आरोप नंबर 6, फेडरेशन के ऑफिस में कमरे में अपनी तरफ जबरदस्ती खींचा। आरोप नंबर 7, मुझे जबरन गले लगाया, मुझे रिश्वत की पेशकश की। आरोप नंबर 8, सांस की जांच करने के बहाने नाभि पर हाथ रखा। आरोप नंबर 9, मैं लाइन में सबसे पीछे थी तभी गलत तरीके से छुआ। आरोप नंबर 10, तस्वीर के बहाने कंधे पर हाथ रखा, मैंने विरोध किया। ये कुछ वही आरोप हैं जो महिला खिलाड़ी बार बार उठाती रही हैं। हमने कभी ये पहले देखा नहीं है, हमें नहीं पता कल आने वाला हमारा कैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, जिंदा होंगे मरे होंगे, हमें कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि रेसलिंग की है और 1 महीने से सिर्फ न्याय के लिए बैठे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं हम सब। अब एफआईआर में दर्ज आरोप सामने आने के बाद ब्रिजभूषण की मुश्किल बढ़ती दिख रही है। महिला पहलवानों के समर्थन में कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत जुटी और पहलवानों के इंसाफ के लिए आर पार की लड़ाई की बात कही। जिसपे जो भी बैनर है वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई में इसमें शामिल हो। खाप पंचायत ने यही तो कहा कि भाई सब इसमें शामिल हो। और अभी जो कुश्ती संघ है उसने भी बयान दे दिए, जो 2 इनके संस्थान हैं बड़े इंटरनेशनल, दोनों के बयान आ गए। और हमने कहा भी हम सरकार से मिलेंगे, सरकारों के भी बयान आए हैं। तो इस बीच ब्रिजभूषण शरण सिंह ने 5 जून को अयोध्या में होने वाला अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। खबर है कि बीजेपी आला कमान की ओर से ब्रिजभूषण पर सख्ती की गई है। ब्रिजभूषण से बेवजह बयानबाजी से बचने की बात कही गई है। आपके लिए कमल नयन दास जी ने कहा है कि अपमानित करने का काम ना करें, जांच चलिए अब हो गया, अब हो गया, अब जांच चल रही है। उधर महिला पहलवानों के समर्थन में देश के खिलाड़ियों से लेकर राजनेताओं तक के विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं। कभी तमिलनाडु में प्रदर्शन हो रहा है तो कभी पश्चिम बंगाल में कैंडल मार्च हो रहा है। साफ है, महिला पहलवानों की इंसाफ की पुकार को लेकर अब आर पार की तैयारी है। ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग तेज हो रही है। कुरुक्षेत्र से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो।
गुजरात के बनासकांठा से मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर आई है। यहाँ पर एक दलित युवक और उसकी मां की गांव के दबंगों ने पिटाई की है। जाति के नाम पर ऐसे अत्याचार किए गए हैं जिसे जानकर हर कोई यही सोचेगा कि क्या आज के हिंदुस्तान में भी ये सब हो सकता है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। आजाद भारत में देश के संविधान ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया। इस देश के हर इंसान को बराबर का हक है, लेकिन गांधी के गुजरात में मध्य युग में बर्बरता की कहानी लिखी जा रही है। देश के सबसे अव्वल राज्य में खुद को ऊंची जाति का कहने वाले कुछ दरिंदे दकियन उसी सोच का घिनौना प्रदर्शन करते हैं। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा दलित नौजवान जिगर शेखलिया और उसकी बुजुर्ग मां ऐसे ही सामंती सोच का शिकार बन गई। इन दोनों की बेरहमी से पिटाई की गई और जब आप पूछेंगे कि उन दोनों का अपराध क्या था, तो जवाब सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। बनासकांठा जिले के पालनपुर तहसील के मोटा गांव में रहने वाले जिगर शेखलिया की गलती सिर्फ इतनी थी, उन्होंने अच्छे कपड़े और एक चश्मा पहना था। बदमाशों को ये बात नागवार गुजरी। बस इसी बात पर जिगर शेखलिया को लाठी और डंडों से सरेआम दौड़ाकर पीटा गया। युवक मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन पीटने वाले इसी गांव के 7 दबंगों के गुस्से और तेवर को देखकर हर कोई इस युवक को छुड़ाने नहीं आया। जब बेटे के पिटने की खबर सुनकर मां दौड़ती हुई आई और उसने इन बदमाशों के आगे हाथ जोड़कर बेटे की जान की भीख मांगी, तो इन बदमाशों ने जिगर शेखलिया की मां को बुरी तरह पीटा। एक असहाय बेटे और उसकी बुजुर्ग मां पर अपनी बहादुरी दिखाकर सभी बदमाश धमकी देते हुए चले गए। अमने मोटा गामनी अंदर दलित समाज ने कोई होद्दो आपता नहीं, बाल कापता नहीं, घोड़ी पर चढ़ा जाता, कपड़ा पहने तो गमतू नहोती, मूछो केम राखो छो, हारा कपड़ा केम पहने फरो छो, एने गमतू नहोती। आ बाबते मैंने मार्यो। दरअसल बनासकांठा के इस ठाकुर बहुल गांव में दलितों पर अत्याचार की अंतहीन कहानियां हैं। ताज्जुब की बात यह है, जो मानसिकता आज से 100 साल पहले की थी, वो सोच 21वीं सदी में भी 1 इंच नहीं बदली है। कुछ दिनों पहले इसी गांव में एक दलित दूल्हे की घोड़ी पर चढ़ने पर अगली जाति के लोगों ने पथराव किया था। दूल्हे के फौजी भाई की पिटाई भी की गई थी। पुलिस ने उस समय केस दर्ज कर 28 लोगों को गिरफ्तार किया था। आज कई बना तो काले सांजे 10:15 वागे जो धमकी आपी जानती मारवानी, एनी पूरी फैमिली बताते रजपूत होता। सांजे मैंने 8:30 मुँह काम में आवतो तो ना मैंने क्षेत्रीय डेरे पास लई जा, मैंने ढोर मार मार्यो है। तो पुलिस कर्मचारी दंडा था ना 8-9 जा मैं पेला सोती लई जाने पास 8-19 जा मैंने जोरदार मार मार्यो है। मूछो मार राखवा माटे हारा कपड़ा केम पहरो छो, कोई अमने होद्दो आपता नथी, कहे छे तमारो आ करी नाखशुं, धमकी आपे रोज उठीने। पुलिस ने जिगर शेखलिया के हमलावरों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। गांव में तनाव बना हुआ है। मुमकिन है कुछ लोग इस केस में जेल भी जाएं। लेकिन जब तक ऐसी ओछी सोच से खुद को बड़ा कहने वाले छुटकारा नहीं पाएंगे, तब तक समानता के अधिकार की बात सिर्फ कानून की किताबों तक सीमित रहेगी। बनासकांठा से धनेश परमार के साथ आज तक ब्यूरो। बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों गुजरात की यात्रा पर हैं और राजकोट में उनका दिव्य दरबार सज चुका है। सूरत में उनका शो हाउसफुल साबित हुआ। अब ये तो बाबा ही बता सकते हैं, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ कोई विवाद ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही हुआ है। राजकोट में दरबार सजाने से पहले वो जब बोले तो न जाने कितनों के मन डोल गए। सुनिए। गुजरात के बादलों की बाबा बागेश्वर का मिशन गुजरात। सूरत में हुआ बाबा का सुपर हिट शो। अब राजकोट में लगा दिव्य दरबार। दान, मान, सम्मान और हनुमान। हम आपको अपनी जेब से हनुमान देने आए। इस वक्त बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात के दौरे पर हैं। गुजरात की धरती पर उनका सूरत का एक शो तो जबरदस्त हिट रहा। किसी भी प्रकार से दूसरे धर्म के देवी देवता अथवा आस्था का खिलवाड़ करके अपने धर्म को प्रतिस्थापित करने का अधिकार नहीं है। और हम हिंदुओं से यही प्रार्थना करेंगे, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपने धर्म में मरना ठीक है, दूसरे धर्म में विचार करने से। अपने क्या 33 करोड़ कम पड़ गए का? एक आध एक्स्ट्रा हम बना दें, लेकिन दूसरे धर्म पंथ में जाने की आवश्यकता। हालांकि अहमदाबाद में बारिश ने इन मौके पर आकर बाबा के दिव्य दरबार में रंग में भंग डाल दिया था। पिता की बात है, कुछ भी बोल सकते हैं। हम भी आपको, जैसे आप लोग पत्रकार हो, क्षमा करना, पत्रकार कोई अच्छी खबर दिखाए तो उसे गोदी मीडिया बोलते क्या कर लोगे? तो लोग बोलते रहते हैं, हमारी पार्टी बात से हमें कोई मतलब नहीं।
मगर अब बाबा के दिव्य दरबार की झांकी राजकोट में सजी है। अभी हमने इस विषय को सुना नहीं, ना अभी हमने समझा है, इस पर हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर किसी ने टीका टिप्पणी की है, इसका बिल्कुल सत्य बात है। देखो, कहीं पर भी किसी को भी किसी भी पूजा पाठ के थोपने का अधिकार नहीं। लेकिन जैसा अक्सर देखा जाता है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जहां जहां जाते हैं, पीछे पीछे उनकी कही बातें विवाद की शक्ल लेकर पहुंच जाती हैं और फिर शुरू हो जाता है बवाल। सनातन का मतलब है आदि, सनातन का मतलब है मानव सेवा, सनातन का मतलब है सबको अपने में समेटने का भाव, सनातन का मतलब है न धर्म के नाम पर युद्ध हो, न जाति के नाम पर युद्ध हो, न धर्म के नाम पर वैमनस्यता हो। इस बीच गुजरात में बागेश्वर धाम सरकार के बयानों को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं। ताजा विवाद उनके सूरत के बयान को लेकर हो रहा है, जिसमें उन्होंने गुजरात के पागलों कहकर भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्र बनवाने की बात कही थी। भारत बन जाने दो बेटा, फिर चलेंगे पाकिस्तान, तुम्हें भी ले चलेंगे, नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। लेकिन इस बयान से ज्यादा जो बात कुछ लोगों को चुभी वो हनुमान की थी। हनुमान पर कही बात से खड़ा हो गया बखेड़ा। जेब से हनुमान देने की बात पर सामने आई नाराजगी। बाबा के संबोधन पर मच गया बवाल। अपनी कही बात पर बाबा को देनी पड़ी सफाई। कि हम ना दान लेने आए हैं, ना मान लेने आए हैं, ना सम्मान लेने आए हैं, हम आपको अपनी जेब से हनुमान देने आए हैं। हमारी सुनिए, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा। हमारी ये कहावत का विषय ये है कि हमारे पास जो साधना है उनकी, जो उनकी कृपा है, उस कृपा उनकी वाणी को बांटने के लिए आए हैं। ये बुंदेलखंडी कहावत है। बागेश्वर धाम सरकार सबसे पहले गुजरात के लोगों को पागलों कहकर संबोधित करने पर विवाद में आए थे। बाद में उन्होंने सफाई दी और कहा कि पागलों का मतलब जिसने भगवान को पा लिया हो। लोग अर्थ का अनर्थ कर देते। पागल का मतलब है जो किसी एक लगन में लग जाते, उसको पागल कहते हो। वर्तमान में भारत का प्रत्येक सनातनी हिंदू यात्रा के लिए लगन में लगा हुआ है। बागेश्वर धाम सरकार के जब गुजरात दौरे का ऐलान हुआ था तो सबसे पहले राजकोट से विरोध सामने आया था, लेकिन अब बाबा के दरबार में बाबा की वाणी को लेकर लोगों की जुबान खुलने लगी है। आज तक ब्यूरो। सूरत से लव जिहाद से मिलता जुलता एक और मामला सामने आया है। यहाँ एक पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। इस युवक यूसुफ खान पर एक लड़की को जबरदस्ती निकाह के लिए दबाव डालने का आरोप लगा है। उसे जान से मारने की धमकी देने और छेड़खानी जैसे भी आरोप हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी यूसुफ खान एक मेडिकल एजेंसी में उस लड़की के साथ काम किया करता था। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने यूसुफ को अगर मना किया तो उसे धमकाने की शुरुआत हुई और बुरे अंजाम की चेतावनी भी दी गई। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने यूसुफ खान को गिरफ्तार कर लिया है और ज़रूरी कार्रवाई की जा रही है। एरिया में एक मेडिकल एजेंसी है, वहाँ ये एक बहन है, वो वहाँ काम करती है और इस गुनाह का जो आरोपी है वो भी वहीं पे काम करता है। तो दोनों साथ में काम करने की वजह से दोनों में बातचीत होती रहती है और ये लड़के को लड़की पसंद थी, उसकी वजह से एक या दूसरी तरह से उसको बुलाने की या छेड़ने की कोशिश करता था। तो लड़की ने बोला कि अपना दोस्ती तक संबंध बराबर है, बाकी और कोई मैं संबंध नहीं चाहती तुमसे, और हमारे दोनों के धर्म भी अलग है और कोई मुझे संबंध, मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में सोचा भी नहीं है। फिर भी लड़का उसके पीछे रहता। जब अगर वो वॉशरूम के लिए जाती तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता था। फिर वो लालगेट पुलिस स्टेशन आकर उन्होंने ये छेड़ती की फरियाद की है लड़के के विरुद्ध में। सूरत में 65 लाख रुपए के सोने की लूट का एक दिलचस्प मामला सामने आया है। सोने की लूट में जिसका सोना लूटा गया, उस ज्वेलर के पास इसका कोई बिल नहीं था, जबकि लुटेरे गिरोह का मास्टरमाइंड IIT का एक स्टूडेंट निकला है। इस खबर को देखिए आप। सूरत में 65 लाख के सोने की लूट। धूर्त ज्वेलर को मिले महाधूर्त लुटेरे। सोना लूटने वालों में एक IIT खड़गपुर का एक्स स्टूडेंट। सूरत पुलिस के सामने नौसिखिया साबित हुए चारों लुटेरे। कहते हैं लालच बुरी बला होती है, लेकिन सूरत में लूट की जो अजीबोगरीब वारदात हुई वो चौंकाने वाली है। पुलिस के हत्थे चढ़े इन लुटेरों में कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, लेकिन शॉर्टकट से पैसे कमाने के जुनून ने इनको क्रिमिनल बना दिया। इस गिरोह ने उस लूट की घटना को अंजाम दिया
जिसका मास्टरमाइंड IIT खड़गपुर का एक एक्स छात्र है। दरअसल सूरत का एक शातिर ज्वेलर राजेश शाह 65 लाख रुपए के 10 सोने के बिस्किट बिना बिल के बेचना चाहता था। सभी सोने के बिस्किट 100-100 ग्राम के थे। अपनी परिचित महिला के कहने पर वो इन 4 लुटेरों को यही 65 लाख के सोने के बिस्किट देने आया था। तय हुआ था कि सूरत के कपाड़िया हेल्थ क्लब के पास एक हाथ से ज्वेलर सोना देगा और दूसरे हाथ से वो पैसे लेगा। लेकिन चारों लड़के इस धूर्त ज्वेलर से भी महाधूर्त निकले। जब ज्वेलर राजेश शाह ने लड़कों को सोना सौंपा तो प्लान के मुताबिक चारों लड़कों ने राजेश को धक्का मारकर गिरा दिया और 65 लाख रुपए के सोने के 10 बिस्किट लेकर फरार हो गए। ज्वेलर को इन लुटेरों ने चकमा तो दे दिया, लेकिन पुलिस के आगे गच्चा खा गए और बड़ोदरा के पास हाईवे पर पुलिस की गिरफ्त में आ गए। दरअसल लूट की खबर मिलते ही सभी लड़कों के मोबाइल नंबर पुलिस ने सर्विलांस पर डाल दिए। फिर तो भाग रहे लुटेरों की पल पल की खबर पुलिस को मिलने लगी। बड़ोदरा पुलिस की मदद से सभी लुटेरे आसानी से धर लिए गए। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए तात्कालिक फरियाद भी ली और तात्कालिक इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की गई। खटोदरा PI धुलिया और उसके साथ साथ DCP Zone 4 सेक्टर 2 श्री डामोर सभी अधिकारियों ने इसमें कोई समय वेस्ट किए बिना तात्कालिक कार्रवाई शुरू की। क्राइम ब्रांच को भी इस काम में लगाया गया और इन सभी टीमों ने मिलकर संकलन करके वरनामा के पास वडोदरा रूरल जिले की हद से इन आरोपियों को उसी दिन जल्दी पकड़ा। चारों लुटेरे मूलतः इंदौर के रहने वाले हैं, जिनमें देवेंद्र कैलाश नरवरिया, मोहित राघवेंद्र वर्मा, सौरभ मुकेश वर्मा और पीयूष मोहन लाल यादव शामिल हैं। इन चारों में से एक मोहित राघवेंद्र वर्मा IIT खड़गपुर में 1 साल तक पढ़ाई भी कर चुका है, लेकिन किसी कारणवश उसने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। बड़ी रोचक बात यह है कि मोहित राघवेंद्र वर्मा, जिसकी उम्र 21 साल है, ये 1 साल IIT खड़गपुर का विद्यार्थी भी रह चुका है। इसने IIT JEE की परीक्षा पास की, किसी कारण से वहाँ से बाहर निकल के आया और उसके बाद उसने इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में भाग लिया। 65 लाख का बिना बिल वाला सोना अभी पुलिस की कस्टडी में है। सूरत पुलिस ने संबंधित विभागों को इस सोने और लूट की खबर दी है। इस केस में ज्वेलर की भूमिका भी संदिग्ध है, लिहाजा कानून के शिकंजे से बचना उसके लिए भी मुश्किल है। अलबत्ता सोने के इस लूट कांड की चर्चा पूरे सूरत में हो रही है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।